इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री अयोध्या कांड में गति कर रही है। अयोध्या कांड का अर्थ है युवानी कांड। जब से व्याह करके प्रभु आए, श्री अवध में नित्य नवीन आनंद बढ़ रहा है। समावर्तन की रचना व्यवस्थित हुई तो गृहस्थ में आनंद ही आनंद है। समावर्तन अर्थात संयोजन। संयोजन को और सीधा कहें तो आमदनी। जीवन में आय हो तो व्यय की योजना करनी चाहिए। ताकत कम, गुस्सा अधिक, ये लक्षण पिट जाने के हैं। आमदनी कम, खर्चा अधिक, ये लक्षण बिक जाने के हैं। ताकत थोड़ी है, बार बार क्रोध आएगा, कोई धर देगा। और आय कम है, व्यय अधिक है, तो एक न एक दिन तो जीवन ही गिरवी हो जाएगा। विवेकी व्यक्ति को समावर्तन का संयोजन पहले करना चाहिए और उसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के बिना तो कुछ नहीं होता। परिश्रम कठोर करना चाहिए। आराम से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। श्रेष्ठत्व का वर्ण करना है तो तपस्या को स्वीकारना होगा, तब चाहिए। चारों भाई ब्याह होकर आए। श्री अवध के नर नारी, महाराज माताएं, प्रजा जन सब कहीं न जाय कछु नगर विभूति। रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां कौन संपदा बनकर श्री अवध रूपी समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। कथा में आई बात का प्रयोग न करिएगा, इसको मान करके रहने का अभ्यास करिए। हम पढ़ने के लिए नहीं बाँचते हैं, हम रहने के लिए बाँचते हैं। ये कथा धूप दीप दिखाने वाली राम कथा नहीं है। इसको रहिएगा तो जीवन गमकेगा। क्यों? 26 साल की कठोर तपस्या के परिणाम से राम कथा निकल रही है, लिखा लिखी का नहीं। हम न विश्राम करते हैं न विश्राम करने देते हैं। हम जितने मीठे दिखते हैं उतने कठोर रहते हैं। बड़ा कठिन है। तो आप सभी युवान भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि निद्रा पर बस हो। जवानी में नींद बहुत आती है। जिस अवस्था में जो व्यसन सतावे उस पर बस करो। बचपन में खेलने में मन लगता है, थोड़ा खेल कम करके पढ़ना चाहिए। युवानी में नींद बहुत आती है, नींद मार कर और कार्य में गतिमान रहना चाहिए। बुढ़ापे में राग बहुत सताता है, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, वो कहाँ गया, कब आएगा, उसकी प्रतीक्षा करने के बजाय
भगवान की प्रतीक्षा करो, कभी न कभी आएंगे ही आएंगे। 3 अवस्था में तीनों बात पर बस करिए। अब आ ही गए तो क्या, जगत के व्यवहार की चर्चा कब तक? प्रौढ़ावस्था तक। शरीर जब काम न करे, क्रियाशीलता समाप्त हो रही है, तो मन को परमात्मा की ओर धीरे धीरे गति करो, कराओ। सबकी चिंता करके ही हम क्या कर लेंगे? कुछ अपने बस में नहीं है क्या अपने बस में है? न गाल बस में है, न बाल बस में है, न अंदर की हड्डियां बस में है, न हवा बस में है। ये पांचों तत्व परमात्मा के बस में। आप में से कौन ऐसा चाहता है कि हमारे सारे बाल झड़ जाएं, लेकिन पकड़े पर भी झड़ रहे हैं? कौन रोकेगा? निश्चित रूप से हम जो नहीं चाहते हैं वही हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी चाहत कम नहीं हो रही। जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो नहीं चाहते हैं वही होता है। तो हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं, जो हो रहा है उसको स्वीकार करते चलो। जो हो रहा है, आज प्रातःकाल वर्षा हो रही थी, तो भरत जी से मैंने कहा, भैया बरस रहे हैं क्या? हाँ सरकार बरस तो रहे हैं। वाह बहुत सुंदर, दर्शन किया जाए थोड़ा। बरस रहे हैं तो बरसे, सुख रहे हैं तो सुख है। जिस कार्य पर हमारा बस नहीं है उसका चिंतन और टेंशन क्यों लेना है? नहीं ना। कथा सुन रहे हैं, कथा गा रहे हैं, एक बात, सब कुछ भगवान से नियंत्रित है। किससे नियंत्रित है? भगवान से। जब अपने हाथ में कुछ है नहीं तो जो ड्यूटी मिला है उसको ड्यूटी से करते चलो। मुझे पहले तनाव होता था, अब नहीं होता है। मुझे पता है अब करके भी कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी ना, आप महसूस करेंगे अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब इनके हाथ में। तो जिसके हाथ में सब है, हम क्यों न उसी के साथ में लग जाएं? है? प्रकृति अपने बस में नहीं है, न प्रकृति अपने बस में है, न पुराकृत अपने बस में। केवल क्रियमाण अपने बस में है, जो आज है। आज दिन है बुधवार, मंगलवार बीता वो अपने बस में नहीं है। तो बुधवार अपने बस में है, वो भी 5:30 के आगे वाला अपने बस में है। इसके पीछे वाला भी अपने बस में नहीं। अपने बस में क्या है? शरण में रहना। और एक बात सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्या? सोचा हुआ किसी का सब नहीं होता है। जो हो जाए उसको भगवान की कृपा मानिए, और जो सोचने पर भी न हो उसको भगवान की ही इच्छा मानिए, सुखी हो जाएंगे। जो सोचा हो गया वो भगवत कृपा है, और सोचने के बाद भी न भया तो भगवान की इच्छा है। दौड़ थोड़ी है, कितनी होगी। केवट पर हो गई, शबरी जी पर हो गई, केवट जी पर हो गई, धन्ना जाट पर हो गई, रांका बांका पर हो गई, नरसिंह जी पर हो गई। किस किस कब कब? हाँ ये अवश्य है।
कि मनुष्य होने के नाते सोचें उतना ही जितना सहज हो। कि भगवान को भी वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जगत में जो असंभव है वैसा कदापि न सोचा जाए। कई लोग भगवान से भजन करके ऐसा मांगना चाहते हैं, ऐसा मांगना चाहते हैं जो जगत में संभव नहीं है। कैसे होगा? भोले बाबा से, पितामह ब्रह्मा जी से रावण ने क्या मांगा? हे भगवान शिव, यदि कल का सूर्योदय हमने, ये मैंने सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है, संतों से सुना है, कल का सूर्योदय यदि मैंने देखा तो मृत्युलोक से और स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाऊंगा। अब कल का देखोगे तब मैं बनवाओगे। भगवान ने ब्रह्म बेला में ही विदाई कर दी। असंभव की कल्पना भी नहीं करना चाहिए, और कदाचित हो तो अपने भरोसे करिए, उसमें प्रभु को नहीं डालना चाहिए। प्रजा ने सोचा, प्रजा ने सोचा राजा प्रजा के भावनाओं के अधीन होता है। राजा प्रजा जैसा सोचती है, राजा वैसा व्यवहार करने लगता है। राजा स्वतंत्र सत्ता नहीं है। राजा को प्रजा के भाव का रक्षण करना होता है। क्यों? प्रजा से ही तो राजा है, राजा से प्रजा नहीं है। प्रजा है तो राजा है। प्रजा ने जिसका आदर किया, जिसका सम्मान किया, आज भी थाईलैंड आपने सुना होगा, वहां जो राजा साहब होते हैं ना, उनका नाम रखा जाता है राम। नाम तो बड़ा होता है, परंतु उनका नाम क्या है? राम। आज जो वहां राजा हैं वो नवे राजा हैं, नवे राम कहे जाते हैं थाईलैंड में। राजा ईश अंश संभव में ही पाला। भगवान का अंश राजा में थोड़ा अधिक होता है, परंतु राजा प्रजा के भावों को समझकर व्यवहार करता है। प्रजा ने क्या सोचा? सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश। भगवान शिव का वंदन करके, पूजन करके लोग यही मांगते हैं कि अपने आप अछत जुवराज पद राम ही दे नरेश। महाराज चक्रवर्ती जी अपने शरीर रहते राम जी को युवराज पद पर बैठा देते तो हम लोगों को भी बड़ा आनंद होता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।